Hello student, I hope you all are good and good morning all of you. Today we discuss our next topic, death of a partner. Before this topic we discuss loan account, retirement, when a partner retire मीन्स उसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती थी, वो जाता था तो उसका लोन अकाउंट बनता था, और अगर ये बोला जाता था कि लोन नहीं कैश लिखना है तो कैश भी बनता था। कैपिटल एडजस्टमेंट एंड लोन एग्जीक्यूटर अकाउंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक छूट गए हैं, कटे हैं, वो मैंने ग्रुप पे भी आपके पास सेंड किया है। सो वो टॉपिक ना करवा के मैं नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर सेम एज रिटायरमेंट। डेथ ऑफ द पार्टनर है वो क्या है, सेम क्या है, सेम एज क्या है, रिटायरमेंट की तरह है। तो रिटायरमेंट में क्या होता था, जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जनरली एट ऑफ द एंड, रिटायरमेंट कब होती थी, जनरली होती थी एट एंड ऑफ द एंड। मीन्स वो पार्टनर जिंदा होता था, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रिटायर होता था, पार्टनर की सहमति से रिटायर होता था। तो क्या होता था, जब वो सबकी इच्छा के अनुसार होता था तो उसको एंड ऑफ द ईयर में करते थे। नो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, उसकी एडजस्टमेंट के साथ किसी तरीके का एडजस्टमेंट प्रॉफिट का नहीं किया जाता था, बिकॉज ऑफ एंड ऑफ द ईयर में सारा कैलकुलेशन करके उसे दे दिया जाता था, तो उसका शेयर होता था। ठीक है, कंपनसेशन वगैरह सब दे दिया जाता था। ठीक है, अब क्या क्या अकाउंट इसके बनते थे उसके बारे में बात करते हैं। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, पता होता था इस साल के एंड में ये पार्टनर रिटायर होने वाला है, तो हम अपनी असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों का ही रिवैल्यूएट करते थे कि पहले क्या थी अब क्या है। तो जो सपोज दैट जो ओल्ड पार्टनर होते थे, जो असेट्स या जो इंस्टॉलमेंट उन्हें देती होती थी, जो शेयर उसे रिटायरमेंट पार्टनर को देना होता था, उसी टाइम वो डिस्कस हो जाता था। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ऑल पार्टनर सभी का ही कैपिटल अकाउंट बनता था, क्योंकि ये एट ऑफ द एंड में बनता था, तो एंड में सबका ही पार्टनर अकाउंट बनता, कैपिटल अकाउंट बनता था, जिसमें जो जनरल रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड है, या कोई एक्स्ट्रा इनकम किसी सेल ऑफ मशीनरी या फिक्स एसेट से हुई है, वो सारा इसमें हो जाता था। और आफ्टर दैट उसके जाने के बाद रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के बैलेंस शीट कैलकुलेट की जाती थी, जो बैलेंस शीट कैलकुलेट की जाती थी, जो बैलेंस बचता था। ठीक है, और आफ्टर ये सारे कैलकुलेशन के बाद पार्टनर लोन अकाउंट बनता था कि भाई उसको किस किस चीज़ में से कितना कितना उसने लिया है और कितना उसने शेयर दिया है, मीन्स किस चीज़ का उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ऐसे करके हम क्या निकालते थे, उसका एक लोन अकाउंट बना देते थे, और जो उसका कंपनसेशन वगैरह मिला के सारा पेमेंट होता था वो उसको दे दिया जाता था, और बस इतना वर्क होता था। ठीक है, सो ये था हमारा रिटायरमेंट का। अब बात होती है हमारी डेथ की, जो हमें अब आ रहा हमारा न्यू टॉपिक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पर्सन की डेथ हो रही है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, सो उसे कोई आइडिया नहीं है, सो वो कभी भी हो सकती है ये मिस हैपनिंग। सो हम एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, मिड ऑफ द ईयर में, बिटवीन ऑफ द ईयर में ये होता है। ठीक है, सो ये किस में पाया जाता है, बिटवीन ऑफ द ईयर में होता है। प्रॉफिट ऑफ द गिवन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स जो प्रॉफिट जब बीच में जा रहा है वो, तो 3-4 महीने 6 महीने जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा है कैलकुलेट करेंगे, उसका मेथड होगा थोड़ा सा अलग होगा इस टॉपिक में, तो वो हम बाद में अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, और इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर कोई इंटरेस्ट उसको मिल रहा है जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, या फिर कुछ उसको सैलरी वगैरह प्रोवाइड करनी है जो पार्टनरशिप में पहले से मेंशन है कि ये पार्टनर सैलरी लेके जाएगा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, मीन्स इफ रिक्वायर देन वी डू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसकी तरह सबका नहीं बनेगा। जो पार्टनर डेथ हो रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, जो चला गया, उसका
उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा और बाकी सबका नहीं बनेगा। ठीक है, XYZ है, उसमें से अगर मान लो Y की डेथ होती है तो ओनली Y का अकाउंट बनेगा। ठीक है, जो चला गया उसी का अकाउंट बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ ज़्यादा शेयर मिलेंगे या कुछ ज़्यादा उसके साथ शेयरिंग होगी, नहीं। जिस तरीके से रिटायरमेंट में शेयरिंग होती थी उसी तरीके से सेम एज इसमें भी होगी। ओके, और उसके बाद जाने वाला चला गया, जो उसके रिश्तेदार होंगे उनके लिए हम पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे पूरा कि उसका कितना शेयर था, कितने जनरल रिजर्व थे, वो सारा कैलकुलेट, प्रॉफिट का शेयर है ना, जो भी उसका बनेगा, कंपनसेशन जो भी लगता है वो सारा कैलकुलेट करके वो सारा उनके रिश्तेदारों को दिया जाएगा। किसके थ्रू? पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू। ओके, सो आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि आज मैं आपको ओनली ये इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, और अगर मैं इसके साथ कुछ और मिक्सअप करती तो शायद आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होती। ओके, तो आज हमने बात की रिटायरमेंट की और डेथ की, दोनों में कितना सिमिलर है और अगर कुछ डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। ओके, तो क्या डिफरेंस है, कितनी क्या क्या चेंजेस आए हैं, आगे डेथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना, तो क्या क्या अकाउंट्स बने हैं इसमें। तो ये सब है इन दोनों में हमने डिस्कस किया है और इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है। सो स्टूडेंट प्लीज लर्न दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस क्वेश्चन एंड हाउ कैलकुलेट प्रॉफिट in between of the year. Okay, thank you so much.